लखनऊ के एसपी दफ्तर में बड़ी बैठक, जहां पर बैठक में कांग्रेस और एसपी के नेता होंगे शामिल। लोकसभा चुनाव की रणनीति पर इस दौरान बातचीत होगी। बैठक के बाद होगी साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस। बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की ये बैठक आगामी चुनावों को देखते हुए, क्योंकि यूपी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। लखनऊ के एसपी दफ्तर में ये बड़ी बैठक होगी। बैठक में कांग्रेस और एसपी के नेता शामिल होंगे। तो बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। महागठबंधन में उत्तर प्रदेश की अगर हम बात कर लेते हैं तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस खेमा एक साथ चुनाव लड़ रहा है यूपी की 80 सीटों पर। ऐसे में इन सीटों को लेकर रणनीति बनाई जाएगी इस बैठक में, जहां पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की यह महत्वपूर्ण बैठक एक साथ होगी। आगामी चुनावों को लेकर, मुद्दों को लेकर रणनीति बनाते हुए दोनों ही दलों के नेता नजर आएंगे। और विस्तार से जानकारी के साथ मेरे सहयोगी रजनीश हमारे साथ जुड़ गए हैं। रजनीश, देखिए, अगर हम जिक्र करें कांग्रेस का, तो कांग्रेस अब उत्तर प्रदेश में थोड़ी एक्टिव मोड में नजर आ रही है। एक तरफ जहां अजय राय और प्रदेश प्रभारी रजनीश के नेतृत्व में जो है प्रदेश प्रभारी के नेतृत्व में वहां पर बैठक हो रही है और दूसरी तरफ देखिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। कितने बजे ये बैठक होगी और क्या कुछ खास रहेगा इन दोनों ही बैठकों में? देखिए, आपने सही कहा कि कांग्रेस चुनाव के समय काफी एक्टिव हो गई है। और उसका परिणाम क्या होगा, 2024 के लोकसभा का चुनाव का परिणाम जब आएगा तो बताएगा कि इनके एक्टिव होने से कितना फायदा पार्टी को मिला और कितना फायदा इंड अलायंस को मिला। क्योंकि यहाँ 17 सीटें कांग्रेस को दी गई है। हालांकि कांग्रेस की जो सीटें की डिमांड थी वो 22 सीटों पे थी, लेकिन बात 17 पे आके बनी। और आज मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि बड़ी बैठक चल रही है। सारे बड़े नेता, अगर हम अविनाश पांडे की बात करें, प्रमोद तिवारी, सीएलपी आराधना मिश्रा मोना, ये सारे लोग बैठक में मौजूद है। और यहां से ये लोग सीधे पार्टी कार्यालय जाएंगे, समाजवादी पार्टी, जहां अखिलेश यादव के साथ उनके प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम रहेंगे। और उसके बाद जो उनके रणनीतिकार रहेंगे, जो माना जाता है कि अखिलेश यादव की कोर कमेटी के टीम के लोग रहेंगे, उनके साथ बैठक होगी। हमेशा से सवाल रहा है कि आखिर गठबंधन तो हो गया है, लेकिन धरातल पर कार्यकर्ताओं में मैसेज नहीं जा पा रहा है कि कहां किसको कैसे मदद किया जाए। तो उस बात को तोड़ने के लिए आज मीटिंग होगी। मीटिंग के बाद वहां से सीधे नेता कांग्रेस कमेटी आएंगे। कांग्रेस कमेटी में आके वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। जो जिक्र थी, शुरू में चर्चा जरूर हो रही थी कि इस मीटिंग में समाजवादी पार्टी के भी नेता शामिल होंगे, लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं कि यहाँ कांग्रेस के नेता ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जिसमें सीएलपी नेता आराधना मिश्रा मोना रहेंगी और एक अभय दुबे उनके स्पोक पर्सन है, वो रहेंगे। लगातार बैठकों का दौर जारी है, लेकिन दो जो सीटें हैं जिस पर सबकी निगाहें बनी हुई, यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी भी चाह रही है कि वहां क्लियर हो सीन कांग्रेस की तरफ से। अमेठी, रायबरेली, जो माना जाता है कि गांधी परिवार का गढ़ रहा है, लेकिन अमेठी में राहुल गांधी को हार मिली थी। उसके बाद वो वायनाड चले गए थे और अभी भी वायनाड में नॉमिनेशन फाइल किए हैं। तो कुल मिला के लोगों की नजर बनी हुई है कि क्या होता है। प्रियंका गांधी आती है तो भारतीय जनता पार्टी किसको वहां चुनाव लड़ाएगी। राहुल गांधी आते हैं तो जाहिर सी बात है कि स्मृति ईरानी से आमने सामने की लड़ाई होगी। तो कुल मिला के आज की बैठक में इन सब बातों पे चर्चा हो रही है, क्योंकि लगातार मीडिया के भी लोग सवाल पूछ रहे हैं। कोई भी कांग्रेसी नेता मिल रहा है कि राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, रायबरेली में प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगी। फिर एक बार मैं दिखाऊं कि ये वर्कर है अंदर, जो बड़ी बैठक चल रही है। हमारे साथ श्याम किशोर शुक्ला जी हैं, पूर्व विधायक। आज तो बैठक भी होने जा रही है समाजवादी पार्टी के साथ यहाँ। अब जब आपस में गठबंधन है तो बैठक तो होगी, और बैठक होगी तो अच्छे परिणाम उसके आएंगे। हम समझते हैं कि हमारी जो गठबंधन सरकार है वो बहुमत से सरकार बनाएगी और राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बने। श्याम किशोर जी, एक चर्चा लगातार रायबरेली को लेके है, अमेठी को लेके है। माना जा रहा है कि आज वो सिनेरियो क्लियर हो जाएगा कि प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगी, राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। हालांकि ये तो आप जरूर बताएंगे कि ये दिल्ली के पाले में है, वो लोग चाहेंगे चुनाव लड़ेंगे। चर्चा क्या है? ऐसा है, ये फैसला तो हाईकमान करेगा ना। अब ये सीटें तो उन्हीं की हैं, रायबरेली अमेठी दोनों।
तो निश्चित रूप से वही फैसला इसका करेंगे। अब इसके पीछे हम क्या बता सकते हैं। देखिए श्याम किशोर रजनीश, शुक्ला की एक तरफ सवाल जरा पूछें उनसे कि जिस तरह से अभी हाल ही में हमने रॉबर्ट वाड्रा का बयान सुना, उन्होंने अमेठी सीट से चुनाव लड़ने की मंशा जाहिर की। अगर रॉबर्ट वाड्रा को अमेठी सीट से कांग्रेस पार्टी चुनावी मैदान में उतारती है तो क्या सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे तमाम कार्यकर्ता इस सीट से, या राहुल गांधी को ही चाहते हैं कि वो ही इस सीट से चुनाव लड़े? देखिए स्वाति, जो आपने सवाल पूछा वही बात है कि फंसने फंसाने वाला सवाल है। हालांकि हाँ। मैं इनसे जरूर पूछ लेता हूं, रॉबर्ट वाड्रा के भी मन में ख्वाब पाले हुए हैं कि हम चुनाव लड़े। अमेठी पर अगर बात बनती है तो कांग्रेसी वर्कर उनका भी वेलकम करेंगे। जो चर्चा है, लगातार उन्होंने एक चैनल के इंटरव्यू में कहा था कि हम चुनाव के मैदान में जाएंगे। रॉबर्ट वाड्रा पे तमाम तरीके के एलिगेशन है। जब भी भारतीय जनता पार्टी के नेता आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं तो रॉबर्ट वाड्रा का नाम जरूर लेते हैं। अब निश्चित रूप से सीटें तो वो कांग्रेस की हैं और माननीय सोनिया गांधी जी उसको हम समझते डिसाइड करेंगी जी कि रजनीश। अमेठी और रायबरेली में कौन लड़ेगा। देखिए हेलो, देखिए ओंकार सिंह जी हैं, सीनियर प्रवक्ता है और बेबाक राय रखते हैं। जो आपने सवाल पूछा रॉबर्ट वाड्रा को लेके, हम इनसे ले लेते हैं। देखिए अंदर खाने की जानकारी आपको होती है। रॉबर्ट वाड्रा के भी मन में इच्छा है कि हम चुनाव लड़े। पार्टी विचार कर रही है। अब ये आपको पता लगा होगा, हमें तो पता नहीं है कौन लड़ रहा वहां से कौन नहीं लड़ रहा, इस पर हम कुछ कह नहीं सकते। देखिए आपसे जो सवाल की उम्मीद थी जवाब आपने दिया, लेकिन चर्चा तो है, अखबारों में खबर छपी थी, चैनल के इंटरव्यू में दिया था। ऐसा नहीं होगा कि ओंकार जी आपको पता नहीं होगा। अमेठी रायबरेली को लेकर पार्टी का क्या स्टैंड है? अमेठी रायबरेली में जो हाईकमान निर्णय लेगा वही फाइनल होगा। हम आप कयास लगाने से क्या फायदा, आने दीजिए समय, अपने आप पता लग जाएगा कौन लड़ रहा है कौन नहीं लड़ रहा। बिल्कुल रजनीश, देखिए जिस जवाब का उम्मीद था उसी तरह का जवाब कांग्रेस पार्टी से मिलता हुआ नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया आपका, इस बैठक पर आप नजर बनाए रखिए।